जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप ठीक-ठाक होंगे। तो मैं असद महमूद आपके सामने हाज़िर हुआ बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स के साथ। इंशाल्लाह आज हम कुछ टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो जो आज हम जो जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे ना, वो मैं कुछ लेके आया हूँ। कीवर्ड्स हैं मेरे पास कुछ, और उनके सिंबल्स हैं। कीवर्ड्स हैं और उनके कुछ सिंबल्स हैं। मैं आज आपको उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल देना चाहता हूँ। तो उन कीवर्ड्स में अक्सर नेगेटिव नंबर का ना बड़ा डाउट बनता है। स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक करते हैं नेगेटिव नंबर्स की। तो इसी के साथ ही मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको नया आने वाला नोटिफिकेशन बर वक्त मिल जाया करे। इसी बेसिक मैथमेटिक्स के तमाम लेक्चर जो प्रीवियस हमारे हो चुके हैं, अगर आपको चाहिए हो तो इसी वीडियो के मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। आप वहाँ से लेके डाउनलोड करके डेली बेसिस पे लेक्चर ले सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। चलें, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर करता हूँ मैं स्टार्ट। तो कीवर्ड्स में ना अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि हम जो एडिंग करते हैं ना, एडिशन। मैं स्टार्ट यहाँ से लेता हूँ, एडिशन से। आपको वैसे भी पता है बोडा मास रूल में ना जो रूल हम यूज़ करते हैं, उसमें सबसे पहले तो इस्तेमाल होती है, एक हमारे सारे शेर बोल दिया करते थे कि पहले खोलो खतूत बदानी, पहले खोलो खतूत बदानी पिछू खोलो का तकसीम ज़रब दा अमल करके जमा मनफी नू हाथ लगा। और ये जो आपके सामने मैंने अभी शेर कोट किया ना, ये शेर उस बोडा मास को भी फॉलो करता है। अगर लिखे ना बोडा मास, सबसे पहले आप ब्रैकेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर को यूज़ करते हैं, उसके बाद डिवीजन को यूज़ करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, उसके बाद एडिशन को, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन को। देन आप किसी भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को आप सॉल्व करने में माहिर हो सकते हैं, जब तक आप इस बोडा मास रूल को यूज़ नहीं कर सकते। तो एडिशन में जो हमारा ऑपरेशन होता है ना, उसे मैं बोलता हूँ ऑपरेशन। जो नंबर की जमा होती है ना, या डिवीजन होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, वो असल में उसके ऊपर ऑपरेशन हो रहा होता है, उसकी काट छांट हो रही होती है, देन आप उसके टोटल पे पहुंचते हैं। जैसे ही मैं एडिशन को एक और वर्ड भी देता हूँ, सम करना, या इसको मैं बोलता हूँ टोटल करना, या इसको मैं बोलता हूँ इंक्रीज करना, और इसके बाद मैं लास्ट टाइम इसको एक लफ्ज़ और भी देता हूँ, प्लस करना। ये वर्ड जो ऑलरेडी मैं यूज़ करता हूँ, ये मेरे पास जस्ट कोट किए जाते हैं ऑपरेशन लगाने के लिए। किसका? एडिशन का। एडिशन के ऑपरेशन में ये वर्ड मैं यूज़ करता हूँ, और इन्हें मैं बोलता हूँ इनके की वर्ड्स। सम करना, टोटल, इंक्रीज या प्लस करना, ये तमाम इसके ना की वर्ड्स हैं, किसके? एडिशन के। अब एडिशन होती है किस तरह से? जो फर्स्ट नंबर आप उसमें लिखते हैं ना अक्सर एडिंग करने के लिए, उसे यहाँ बोलते हैं एडेंड। एडेंड बोलते हैं, और जो सेकंड नंबर उसमें ऐड हो रहा होता है, वो ही हमारा एडेंड होती है। और जो हमारे पास उसका रिजल्ट आता है ना, वो हमारे पास सम आता है, या टोटल आता है, या फिर इंक्रीज करना आता है। जैसे फर्स्ट की फॉर एग्जांपल मैंने 4 में ऐड किया ना +7, ये भी मेरे पास एडेंड था, सेकंड नंबर भी मेरे पास एडेंड था। तो जो मेरे पास 11 इसका रिजल्ट है ना, वो मेरे पास इसका सम आया है। और इन दोनों को ऐड करने के लिए जो मैंने वर्क किया, 4 में 7 जमा किए, 7 में 4 जमा किए, तो जो मैंने जमा करने वाले का अमल किया वो मेरे पास ऑपरेशन था, और 4 और 7 जो थे वो मेरे पास एडेंड थे, और जो 11 था वो मेरे पास उसका आंसर था। चलें, इसके बाद सेकंड को मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं ज़रा वीडियो इसलिए शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। इसके बाद मैं करता हूँ सब्ट्रैक्शन को।
जब मैं सब्ट्रैक्शन में कमल करता हूँ ना, सब्ट्रैक्शन में जो मैं कीवर्ड इस्तेमाल करता हूँ ना, उसे मैं बोलता हूँ डिफरेंस। डिफरेंस हो गया, उसके बाद डिक्रीज हो गया, देन उसके बाद हो गया एक वर्ड और भी हम इस्तेमाल करते हैं, माइनस करना। ये जो तीन वर्ड है ना मेरे पास, ये इसके की वर्ड्स हैं, डिफरेंस, डिक्रीज एंड माइनस। अब जो इसका ऑपरेशन होता है जरा वो चेक कीजिए, जिसके ऊपर ऑपरेशन हो रहा था, हाँ होता है। ऑपरेशन में इसके ऊपर क्या होता है भला? ऑपरेशन में मेरे पास नंबर लिखा जाता है और वो मेरे पास नंबर होता है माइनर्ड। माइनर्ड में से जो नंबर निकल रहा होता है वो सबट्रैक्टेड होता है। पहले नंबर में से पहला नंबर जो माइनर कर रहा होता है और जो उसमें से निकल रहा होता है, जो उसमें से सबट्रैक्ट हो रहा होता है, वो हमारे पास सबट्रैक्टेड होता है। और जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो हमारे पास डिफरेंस होता है। डिफरेंस बोल लें तब, नहीं तो सब्ट्रैक्शन बोल लें तब, नहीं तो उसको माइनस बोल लें तब, तीनों वर्ड इसके लिए सूटेबल है। ये तो था इसका प्रोसेस। फर्स्ट किया 7 में से वही मैंने 4 को माइनस किया, जो मेरे पास 7 था वो मेरे पास माइनर्ड था और जो 4 था वो मेरे पास सब्ट्रैक्टेड था, और जो उसका रिजल्ट आया ना 3, वो उसका आंसर था, डिफरेंस था। जो 7 का 4 से डिफरेंस था वो उसके पास 3 था। थर्ड, इसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ आपके सामने मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन के लिए जो मैं कीवर्ड्स यूज करता हूँ ना, वो मेरे पास होते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बाद अक्सर हम यूज करते हैं ऑफ का। इसके बाद अक्सर हम यूज करते हैं टाइम का। टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, यहाँ टाइम लफ्ज मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज हो रहा है। प्रोडक्ट पहला कीवर्ड, सेकंड ऑफ एंड थर्ड टाइम। और इसके ऊपर जो ऑपरेशन होता है जरा वो चेक कीजिएगा। जो इसका ऑपरेशन है वो कुछ इस तरह से है, कीवर्ड्स के बाद कि फैक्टर मल्टीप्लाई होता है फैक्टर से। फैक्टर मल्टीप्लाई होता है फैक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो हमारा आता है प्रोडक्ट। मतलब फैक्टर फैक्टर से मल्टीप्लाई होके जो आंसर देता है वो हमारे पास होता है प्रोडक्ट। फर्स्ट किया वही मैं 4 एंड 7 लेता हूँ। 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल हमारे पास क्या आ गया 28। अब 7 भी हमारा फैक्टर था, 4 भी हमारा फैक्टर था। जो इसके बीच में ऑपरेशन हो रहा है वो हो रहा है मल्टीप्लिकेशन का। जो उसका आंसर आया वो मेरे पास आया है 28। ये था इसका ऑपरेशन। लास्ट, डिवीजन। डिवीजन में भला क्या होता है? डिवीजन के लिए मैं अक्सर जो कोड यूज करता हूँ वो कुछ इस तरह से होते हैं कि इसको मैं अक्सर एक जो पहला वर्ड यूज करता हूँ ना इसके लिए, वो होता है क्वोशंट बाय। क्वोशंट पर बोले क्वोशंट पर, या भी डिवाइडेड बाय। क्वोशंट पर या फिर डिवाइडेड बाय। अब इनमें जो ऑपरेशन होता है वो जरा चेक कीजिएगा। मैं तमाम चीज़ें डिटेल के साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, पहले उसमें रिलेशन की बात करता हूँ, रिलेशन के बाद मैं उसके कीवर्ड्स की बात करता हूँ, कीवर्ड्स के बाद मैं उसके ऑपरेशन को डिस्कस करता हूँ, ऑपरेशन को डिस्कस करने के बाद देन मैं उसका रिजल्ट लिखता हूँ। डिवीजन में। चलें जी, अब ज़रा मैं इसका आपसे ऑपरेशन डिस्कस करता हूँ। ऑपरेशन में जो मैं इसके साथ वर्क करता हूँ वो कुछ इस तरह से होता है। फर्स्ट किया मेरे पास जो नंबर थे ना, वो इनमें से कुछ इस तरह का रूल यूज होता है कि डिवाइडेंड होता है, जो जो आपके पास ऑपरेशन कर रहे होते हैं, और वो हो किस तरह से रहा होता है कि डिवाइजर जो होता है ना,
डिवाइडेंड को जो डिवाइजर होता है वो क्या करता है, डिवाइड। डिवाइडेंड को डिवाइजर डिवाइड करता है और जो आंसर आता है वो हमारे पास कोशेंट आता है। कोशेंट आपके पास आएगा। जब भी डिवाइडेंड को डिवाइजर डिवाइड करेगा तो जो आपके पास आंसर आएगा वो कोशेंट आएगा। किस तरह से, मैं अगर आपके सामने एग्जांपल करता हूँ। फर्ज किया मैंने 4 को डिवाइड किया, 11 को डिवाइड किया 4 पे। अब जो मेरे पास 11 था वो डिवाइडेंड है, जो 4 है वो डिवाइजर है, जो मेरे पास आंसर आएगा वो कोशेंट आएगा। किस तरह से, जरा देखिएगा। ये 11 में पता है हमने यही तरीकाकार सीखा हुआ है डिवाइड करने का। तो 4 2 टाइम 8, तो 11 में से 8 मैंने सबट्रैक्ट कर दिए तो मेरे पास आंसर आ गया 3। अब जरा गेस कीजिए, जो मेरे पास 4 था वो डिवाइजर है, जो मेरे पास 11 था वो डिवाइडेंड है, जो मेरे पास आंसर आया वो कोशेंट है, और जो मेरे पास 3 बचा है ना, इसे मैं बोलता हूँ रिमाइंडर। रिमाइंडर भी बोलता हूँ। इसके बाद इसका एक और नाम भी है, डिप्रेस्ड नंबर। डिप्रेस्ड नंबर है। ये दो चीजें मेरे पास बची हैं। चले इसके बाद आगे चलते हैं, मजीद इजाफा करते हैं। ज़रा देखिएगा, ये तो यहाँ तक तो मेरी बातें होगी मल्टीप्लिकेशन के साथ, एडिशन के साथ, सब्ट्रैक्शन के साथ, डिवाइडेड के साथ। अब ज़रा एक मैं आपको कॉमन चीज़ बताता हूँ जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम अक्सर इग्नोर करते हैं और हमारे स्टूडेंट्स इसी वजह से ना वो मिस्टेक करते हैं। वो हमारे पास भला कौन सी चीज़ है? वो ये चीज़ है कि जब हम नंबर को एडिंग करते हैं ना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नेगेटिव, कि नेगेटिव नंबर की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे, ज़रा चेक कीजिएगा। मेरे पास दो नंबर थे, एक मेरे पास -4 और एक मेरे पास -7। ये मेरे पास दो नंबर थे। लेट्स सपोज दैट मैं इसको ऐड भी करूँगा और सब्ट्रैक्ट भी करूँगा, फिर इसी के साइन चेंज करके इनको ऐड भी करूँगा, इनको सब्ट्रैक्ट भी करूँगा। आपके पास मैं जो रिजल्ट दूंगा ना, मैं उसमें चेंज लाने के बाद आपको ये चीज़ शो कराऊंगा कि इसमें डिफर क्या था, इसमें फ़र्क क्या था। जब मैंने ऐड किया 4 के साथ -7 -4, तो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप सेंटर में लगाया करें प्लस, आगे लगाएं ब्रैकेट, देन लिखें -7 और देन उसके आंसर को आप फोकस कीजिए। जैसे आप इसको सॉल्व करें ज़रा, -4 ये प्लस माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे पास आंसर आ गया माइनस, और आंसर आ गया मेरे पास 7। अब मुझे पता है बोथ नंबर आर नेगेटिव, 7 भी नेगेटिव, -4 भी नेगेटिव। दोनों नंबर नेगेटिव हों तो उसका आंसर हमें हमेशा के लिए क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। पहली बात ये हुई, जब भी दो नंबर नेगेटिव ऐड होंगे तो उनका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो मेरे पास -11 इसका आंसर आएगा। ये इस बात की निशानदेही करता है कि जब जब भी दो नंबर नेगेटिव ऐड होंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने नंबर लिया -4 और दूसरा मैंने नंबर लिया +7। वैसे तो अक्सर डिजिट के साथ प्लस लगाते नहीं है इन सेट बच्चे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए शो कर रहा हूँ। अब इसका आंसर भला क्या आता है? इसके आंसर में कुछ इस तरह से चेंज आएगी। मैंने -4 प्लस किया 7, आंसर क्या आएगा भला? अब 7 जो है वो प्लस का है, जो 4 है वो माइनस का है। अब ऑपरेशन में ये प्लस माइनस होंगे, रिजल्ट जो लिखने जाऊंगा बड़े में से मैं छोटे को माइनस करूंगा। क्यों भला? प्लस माइनस प्रोसेस होगा माइनस का, अब जो साइन होगा वो लगेगा बड़े नंबर का। 7 बड़ा है और ये 4 छोटा है, इसके साथ आंसर भला क्या आएगा, 3। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं नेगेटिव नंबर्स की, देन होता क्या है, नेगेटिव नंबर जब नेगेटिव नंबर में ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो तो उसका आंसर पहली बात क्या है कि नेगेटिव आता है, और दूसरी बात उसमें जो प्रोसेस होता है वो प्लस माइनस होता है। और जब हम नेगेटिव नंबर में पॉजिटिव नंबर ऐड करते हैं
तो उसमें जो प्रोसेस होता है वो प्लस माइनस का होता है, बट हमारे पास जो रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट आने के बाद जो हम साइन की आइडेंटिफिकेशन करते हैं वो हमेशा हम बड़े डिजिट्स की करते हैं। 7 बड़ा था, उसके साथ साइन प्लस का था, तो मैंने साथ प्लस का साइन लगा दिया। चलें जी, ये तो हो गया इस तरह से। अब मैं करता हूँ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ नेगेटिव नंबर। अब चला मैं वो करके दिखाता हूँ। वही मैं नंबर लेता हूँ ज़रा। मेरे पास -4 था और वो मल्टीप्लाई होगा -7 के साथ। मैंने ये 2 नंबर लिखे हैं अभी तक आपके सामने। अब देखिए ज़रा, -4 मल्टीप्लाई हुआ -7 के साथ, तो जो आंसर आएगा, अब जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना, तो जो इनके साइन थे वो भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि जो प्रोसेस कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का, तो देन बोथ थिंग्स विल बी मल्टीप्लाइड। अब 4 7 टाइम 28, और वो सेंटर में माइनस, जो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुई तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट प्लस का साइन हम लगाते नहीं है। अब दोबारा सुने, अब ये -4 था और ये प्लस का 7 था। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, देन आंसर चेक कीजिएगा। -4 मल्टीप्लाइड बाय 7, आंसर क्या है बोला, 4 7 टाइम 28 एंड प्लस माइनस माइनस, ये था चेंज। मतलब यहाँ बड़े साइन की कोई औकात नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, बट प्लस माइनस के मामले में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो फिर देन नो इशू। इसी के साथ डिवीजन में ज़रा चेक कीजिए। डिवीजन में हम क्या करते हैं, जब -4 डिवाइड किया जाएगा -7 पे, इसके आंसर में भला क्या आएगा, -7 ओवर -4, देन माइनस माइनस से कट जाएगा, देन आंसर क्या आएगा 7/4। बट अगेन अब मैंने एक का साइन चेंज करना है, एक का नहीं करना। देखिए ज़रा, -7 डिवाइडेड बाय +4। अब ज़रा आंसर में चेक कीजिएगा, पहले -7/4, देन आंसर विल बी -7/4। अगेन चेक कीजिएगा, अब मैंने 7 को किया प्लस, डिवाइडेड बाय -4। अब ज़रा चेक कीजिएगा, 7 डिवाइडेड बाय -4, आंसर बड़ा क्या आएगा, देन -7/4। मैं अक्सर स्टूडेंट से यही कहता हूँ, जब बटे में माइनस आ जाए, जब ओवर में माइनस आ जाए, तो वो स्प्लिट होके सेंटर में चली जाती है, बाय के बीच में ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो रही होती है। चलें जी, तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर करता हूँ अख्ताम। मेरे नेक्स्ट लेक्चर के लिए मेरे साथ तावन कीजिए और मेरे लेक्चर को सीन कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।